प्राचीन भर ही तपस्या करके परम मुक्ति गति को उन्होंने प्राप्त किया। अगर जीवन में ऐसा कर्म बन जाए अज्ञानतावश, तो जीवन को वहीं से ब्रेक लगा दो और सत्कर्म की ओर अग्रसर कर दो। जीवन में परमात्मा जरूर उनकी प्रति कृपा करेंगे। आज महाराज मनु के एक पुत्र के बारे में आप लोगों ने इस वंश को सुना, यहीं से वंश समाप्त हो गया। एक पुत्र और बचा हुआ था जिसका नाम था प्रिय व्रत। प्रिय कहते हैं अच्छा को, व्रत कहते हैं संकल्प को। जो व्यक्ति जीवन में अच्छा संकल्प ले उसी का नाम है प्रिय व्रत। जाकर के बोले कि राजन, जिस राजा के राज्य में अगर राजा ना हो तो प्रजा बिगड़ जाती है, संचालन करने वाला नहीं है राजन, चलिए ना आप। प्रियव्रत ने कहा मुझको तो तपस्या में आनंद है। बोले ठीक है प्रभु, आप तपस्या करके एक की मुक्ति करेंगे, लेकिन संसार का नियम है, जब हम संसार में पैदा हुए हैं महाराज, तो श्रेयान स्वधर्म, अपने धर्म कर्म के अनुसार अपनी जीविकोपार्जन भी चलाएं। आप क्षत्रिय हैं, आपको राजगद्दी स्वीकार करना चाहिए, आपको राजा बनना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमूढ़ित होता है उसकी मुक्ति नहीं होती। अगर बढ़ाई व्यक्ति अगर बढ़ाई कम काम करना बंद कर दे तो उसकी मुक्ति होने वाली। वो अपना बढ़ाई कम काम भी करे और भगवान का नाम भी जपे। डॉक्टर अगर सिरिंज को छोड़ करके माला टरकाए तो उसकी मुक्ति होने वाली। मास्टर अगर बच्चे को पढ़ाना छोड़ के और माला टरकाए तो उसकी मुक्ति होने वाली। वकील अगर वकालत करना बंद करके माला टरकाए तो उसकी मुक्ति होने वाली। भाई आप काम भी कीजिए और भगवान का नाम भी लीजिए। राजा, जिस राजा के राज्य में जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तो सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। आप चाहे कितनो तपस्या क्यों न कर लो, आपको नरक जाना पड़ेगा। तो महाराज बतलाइए ना क्या करें। बोले चलो गद्दी पर बैठो, और गद्दी पर बैठाया गया। एक चक्का वाला एक रथ का निर्माण करवाया। सूर्य अस्त हुआ तो इसका सूर्य प्रकाश मान हुआ। 7 दिन तक के वो जब चला रथ तो 7 ठो गड्ढा हो गया। एक में दूध, एक में दही, एक में घी, एक में मधुरस, एक में इक्षुसार, एक में शुद्ध जल, एक में लवण सागर। इस 7 सागर का निर्माण हुआ और 9 खंड का निर्माण हुआ। 9 खंड खंडात्मक इति भारत खंडे। जिस खंड में आप और हम बैठे हैं, इस वर्ष का नाम है भारतवर्ष। इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। अलग अलग 9 द्वीप का निर्माण हुआ। यहां पर जामुन का फल और उसी की रस, इसके किनारे में, जम्बू द्वीप के किनारे में लवण सागर यानी खारे समुद्र का जल से घिरा हुआ है। आप समुद्र के जल को चखेंगे तो उसमें नमकीनपना पाया जाता है। महाराज जी बतलाए कि राजन, इसी के बीच में ये बसा हुआ जम्बू द्वीप। हर द्वीप में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। इस द्वीप में जिसकी पूजा होती है वो है नारायण जी की पूजा। इस जम्बू द्वीप का अगर हृदय स्थल माना जाए, धर्म का सेंटर माना जाए, तो बद्री नारायण है। यहीं से धर्म प्रादुर्भूत होता है। महाराज जी बतलाए कि राजन, यहाँ के देवता का नाम नारायण और यहाँ के पुजेरी का नाम है नारद। नारद जी यहाँ पुजेरी बन करके बैठे हुए हैं। 9 खंड का निर्माण हुआ। प्रियव्रत जाकर के प्रजाओं ने मना किया कि प्रभु 12 घंटा दिन 12 घंटा रात रहने दीजिए। इन्हीं के ही वंश में महाराज अग्निद्र का बेटा नाभि का बेटा हुआ ऋषभदेव, और यही ऋषभदेव जैनियों राजाओं में तीर्थंकर के प्रथम तीर्थंकर के रूप में आए। और महाराज जी बतलाए कि राजन, 8वां ऋषभदेव महाराजा प्रभु तनु धरेउ संत सुर काजा। संतों की देवताओं की रक्षा करने के लिए इन्होंने ऋषभदेव का रूप धारण किया। बहुत बड़े कठिन व्रत को इन्होंने संकल्प लिया। देखे होंगे कि अपने नाक में भी कपड़े बांध करके रहते हैं, यानी छोटी सी कीटाणु भी हमारे अंदर में जाकर के मृत्यु गति को प्राप्त न हो जाए। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म ये दुनिया के जीवों की रक्षा के लिए लोग अग्रसर रहते हैं। इनमें भी, इस धर्मों में भी
कठिन व्रत होने के कारण उतना तो प्रचलित नहीं, लेकिन आज भी इनके अनुयायी बहुत हैं। एक से बढ़कर के एक विद्वान इसी पंथ में आज भी तरुण सागर आदि जी महाराज, ये सब इन्हीं पंथ के अनुयायी हैं, जैन धर्म के। महाराज जी बतलाए कि राजन, फिर इसके बाद में ऋषभदेव का एक बेटा हुआ जिसका नाम था भरत। कुछ दिन के बाद में अपने बेटे को गद्दी दे करके जाकर के जंगल में गया। स्नान करते समय अंतर्वतनी सद्यः प्रसवा, गर्भिणी मृगी आई थी पानी पीने के लिए। एक तरफ से शेर दहाड़ा, मृगी समझी मुझको ना मार दे, जाकर के छलांग लगा दी। तैरते तैरते जा रही थी, बच्चा पैदा हो गया। जब बहते बहते बच्चा बहने लगा तो राजा उसको उठा करके लेकर के आ गए। न तो छोड़ते बनता न लेके जाते बनता। राजा सोचा इसी बच्चे को तो घर में छोड़ के आया हूं तपस्या के लिए, छोड़ दूंगा तो बाघ ना खा दे, ले जाऊंगा तो मोह भी ना पड़ जाऊं। इसी का नाम है धर्म संकट। लेकर के आए और उसका पालन पोषण करने लगे। मृगा का बच्चा पल बढ़ करके तैयार होने लगा। अब तो थोड़ी सी दूबी की रस में पेट नहीं, थोड़ी सी दूबी में भी नहीं, अब तो एक बोझे में भी नहीं, अब तो 3 बोझा कांदी लेकर के आते और मृगा को खिलाना। अब तो त्रिकाल संध्या बंद और कांदी लू करके मृगा का पेट भरना प्रारंभ। कभी कभी माला लेकर के महाराज बैठते भी थे भरत जी। वो मृगा आकर के पीठ की तरफ से चाटता तो भगवान का जो स्वरूप दिखता था, बंसी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज वो स्वरूप दिखना बंद हो गया। तुलसी की माला तो हाथ में चलती थी, लेकिन ध्यान कहीं और रहता था। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख मां। महाराज भरत अब उस मृगा के पीछे पड़ गए। रात दिन मृगा का ध्यान। एक दिन की बात है कि मृगा अपने झुंड में जाकर के सम्मिलित हो गया। एक दिन महाराज जी जा रहे थे, खोजते खोजते मृगा को, जैसे ही जमीन में पट से गिरे और मरते समय उनके मुंह से एक शब्द निकला, मृगा। भागवत का सिद्धांत है अंते या मति सा गति। जैसी मति होगी उसी प्रकार से गति की भी प्राप्ति होती है। मति कीरति गति भूति भलाई। जैसी मति होगी उसी प्रकार से गति की भी प्राप्ति होती है राजन। इसलिए मति को हमेशा शुद्ध बना करके रखें। मरने के समय पर मति जिसकी अगर भगवान के चरणारविंद में लगी रहेगी, मरने के समय पर परिस्थिति अनुकूलित हो कि न हो, लेकिन मन स्थिति अनुकूलित होना चाहिए। परिस्थिति के प्रति ध्यान न दें, मन स्थिति को सुधार के रखें। परिस्थिति में चाहे आप हॉस्पिटल में रहें, चाहे खेत में रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे कहीं पर भी रहें, ये मत देखना कि मैं मर रहा हूं, कहां पर मर रहा हूं। हाँ, ये देखना कि मेरी मन स्थिति कैसी है। मरने के समय पर परिस्थिति के ऊपर ध्यान नहीं देना। उस समय मन स्थिति को जो व्यक्ति सुधार लेता है, जिसकी मन स्थिति अगर इसकी ओर आ जाए तो मृत्यु भी राधा रानी की तरह चुनरी ओढ़ करके आ जाती है। फिर मृत्यु से भय नहीं होता। जब सामने में मां आ जाए साक्षात, तो कौन डरेगा जी। तो मृत्यु से भय नहीं होता राजन। महाराज भरत आज मृगा का ध्यान करते हुए जब दूसरे जन्म में मृगा बन करके आए, कुछ कर्म नहीं किए, कुछ दिन के बाद मृत्यु गति को प्राप्त होकर के आंग्रस गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ पुनः उनकी प्रादुर्भूत हुई। इस जन्म में भी उनका नाम था भरत। और मालूम इसी भरत के कारण इस वर्ष का नाम पड़ा भारत वर्ष। शकुंतला के भरत से नहीं ना, न राम के भरत से नहीं ना। भागवत में कई भरतों का उल्लेख आएगा, लेकिन जो हमारा भारत देश पड़ा, तो महाराज भरत के पैदा होने के पहले इसका कुछ नाम था। बोले हाँ, इसका नाम था अजनाभ वर्ष। और भरत को इसको बंटवारा में पाने के कारण इसका नाम पड़ा भारत वर्ष। महाराज भरत उस जन्म में भी पैदा हुए ब्राह्मण के घर में, लेकिन कर्म नहीं करते थे कुछ भी।
उसके साथ में उसकी एक बहन हुई थी, वो विवाह की योग्य हो गई, जस के तस बैठे रहते थे लोग, उसको भरत नहीं जड़ भरत कहा करते थे। माता पिता के मरने के बाद भाई का समय आया, बोले कुछ काम कर रहे, जाकर के कुलमिस्पात खेत में, कुलमिस्पात कहते हैं लईहरा को, बोले जा इसकी रखवाली करना। लाठी को हाथ में लेकर के बस खड़ा था, हकालता नहीं था चिड़िया आदि को। भाई आकर के पूछा क्यों रे, हकालता क्यों नहीं तू? बोले भैया राम के चिराई और राम के खेत और खा ले चिड़ैया भर भर पेट। ये सब राम का है भैया, ये जो अन्न है वो राम का दिया हुआ है, ये चिड़िया भी राम का है, मैं हकाल करके पाप का भागी क्यों बनूं? अरे महाराज जी बतलाए कि राजन ये जानता सब चीज है लेकिन करता कुछ नहीं है। उसको घर से उसी समय निकाल दिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। उसी समय राजा रघुगण से मुलाकात हुई। एक कहार बीमार पड़ा, लेकर के कंधे में रखा दिए। इसकी मना स्थिति थी कि मैं इधर जाऊं। एक कहार लोग जा रहे थे उत्तर दिशा दक्षिण दिशा की ओर, ये चलने लगी उत्तर दिशा की ओर। जब ये चले तो सब जितने भी कंधे पर रखे थे कहार सब गिर पड़े, राजा भी गिर पड़ा। बोले किसने गिरा? बोले महाराज ये नया व्यक्ति आए हुई। बोले इधर लाओ उसको, जानता नहीं मैं कौन हूं। मेरे भय से कांपती आकाश पृथ्वी मौन है, मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है। मैं यहां का मालिक हूं और तुमने मुझको गिरा दिया। महाराज भरत ने पूछा राजा ये तेरा क्या है? बोले सिर। ये क्या है? बोले छाती। ये क्या है? बोले पेट। ये क्या है? बोले जंघा। और ये क्या है? बोले पैर। एक भी जगह तो तुमने राजा को नहीं बताया कि एक्स्ट्रा जो है यही राजा है करके। जितना तेरा अंग बना है राजा उतना मेरा भी अंग है, और तुम कहते हो कि मैं राजा हूं। अगर राजा का कोई प्रतीक हो कि ये राजा है तो फिर बतलाओ, मैं मान लूं कि तू राजा है। बोले नहीं नहीं, लोग मुझको राजा कहते हैं ना, बस इसीलिए तुम अपने आप को राजा समझ रहे। राजा कहाँ जा रहे? बोले गुरुदेव से दीक्षा लेने। अरे 1000 बार दीक्षा लोगे तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। बोले कैसे? जब तक कि अहम मम इति, मैं शब्द में अहंकार में तुम डूबे रहोगे राजन, तब तक तुम 1000 बार भी दीक्षा लोगे तब भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। मन में है अभिमान भगवान कहाँ आएंगे, मन में है अभिमान भगवान कहाँ आएंगे, मन में है अभिमान, घर में है अंधियार, मेहमान कहाँ आएंगे। घर में है अंधियार, मेहमान कहाँ आएंगे। कोई जला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ए राम नाम यदि मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राजन ये अहंकार के कारण तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अहंकार को हटाओ और अहंकार का त्याग करके अपने मन में प्रेम जागृत कर लो।
राजा को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोले प्रभु आप ही हमको दीक्षा दीजिए ना। और उसी समय महाराज दीक्षा दिया गया। दीक्षा देने के बाद में जब आगे की ओर बढ़े, भावाटवियों से मुलाकात हुई, चोर लोगों से मुलाकात हुई। ये बदना बद चुके थे कि अब चोरी करेंगे, अगर नहीं पकड़ाएंगे ना तो इस बार नर बलि देंगे। हर बार अलग अलग बलि दिया करते थे, इस बार नर बलि यज्ञ करेंगे। नहीं पकड़ाए, इन्हीं को लेकर के आए, स्नान करा करके बढ़िया कपड़ा पहना करके 56 प्रकार के भोग खिलाए और बोले चलो अब भद्रकाली के किनारे गए। देखे तलवार को, बोले मारेंगे क्या। अब सोचने लगा महाराज भरत, अरे मुंह खाने के समय तो बढ़िया पेट भर खाया, नया कपड़ा को तो बढ़िया आनंद के साथ पहना, अब गर्दन को झुका। हे माँ मैं कुछ भी नहीं जानता माँ। जैसे ही उन्होंने गर्दन को झुकाया, आलंभक संस्कृत में कहते हैं, आलंभक उसी का नाम है हत्यारा, धार्मिक हत्यारे का नाम है आलंभक। मंदिर में बैठा रहता है, कोई काटने वाला बैठा रहता है, उसी का नाम है आलंभक, संस्कृत में उसी को कहते हैं। महाराज जी बतलाया जैसी तलवार को उठाए मारने के लिए, उसी समय भद्रकाली राय से प्रकट हुई और प्रकट होकर के तलवार को खींचकर काटने वाले के गर्दन को, सिर को पकड़ के कच कच काट दिए और माँ छम 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 नाचने लगी। महाराज जी बतलाए कि राजन जैसे ही माँ चंडिका भद्रकाली प्रकट हुई, बोले उठ बेटा, मैं तेरे मारने वाले का वध कर चुकी हूं। जब उठ करके भरत जी देखे तो साक्षात माँ भद्रकाली प्रकट हुई थी। महाराज भरत सोचने लगे मैं तो एक ठो पुष्प भी नहीं चढ़ाया माँ, न एक मंत्र पढ़ना जानता आपके लिए। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस त्वदनुसरणम क्लेशहरणम, विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया, विधेया सख्यास्तत्व चरणयोर्याश्रितिर्भूत, तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, क्वचिदपि कुमाता न भवति। उसी समय की बात है, माँ प्रागट्य हुई। बोले बरम ब्रूहि बर मांग ले। बोले माँ अगर आप देना चाहती हो माँ तो जिसका भी गर्दन कट चुका है इसको पुनः नवजीवन प्रदान कर दीजिए। माँ बोली लो, एक मेरा ऐसा भक्त है जो अपने ही मारने वालों के लिए नवजीवन मांग रहा है। माँ भगवती हाथ फेर दी, नवजीवन प्राप्त हो गया उन लोगों को। माँ बोली देख लो, एक तुम लोग हो जो ऐसे सच्चे संत ब्राह्मण को तुम मारने के लिए उद्यत थे, और इसको देख लो तुम्हारे मरने के बावजूद भी तुम्हारे लिए जीवन मांग रहा है। महाराज जी बतलाए कि राजन सुखदेव जी बोले कि आज माँ भगवती जगदम्बिका सबकी बुद्धि की शुद्धि कर दी। जीवन में अगर बुद्धि की शुद्धि चाहते हैं तो भगवान की शरण में नहीं, माँ की शरण में जाओ। माँ और बाप में यही फर्क होता है। पिताजी साइन बोर्ड टांग दिए हैं परमात्मा अपने गेट के सामने, अरे आने वालों पढ़ करके आना, बाकी कोई मत आना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, मेरे पास आओगे तो निर्मल होकर के आना, छल छिद्र को त्याग करके आना, तब तुझे अंदर आने दूंगा मैं। ये परमात्मा की वाणी है। और माँ क्या कहती है, चाहे तू कितनों भी कहीं पर भी क्यों ना फंसा हुआ, जैसा भी तुम्हारा शरीर में धूल लटका हुआ है, मैं तुझे पहुंच करके साफ कर लूंगी बेटा। ये माँ का नियम। माँ कहती हैं ताके जुगपद कमल मनाऊं और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। माँ के द्वारा ही मति निर्मल होती है। दुनिया में माँ ही बच्चे को निर्मल करती है। जब पापा ड्यूटी से आता है, धूल से सना रहता है, पापा चल 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 जा अपनी मम्मी के पास, और मम्मी भी बोल दे तो चल चल जा पापा के पास।
वो बेचारा धूल में ही सनाया रहेगा। लेकिन माँ जानती है, वो 9 लाख की साड़ी को भी पहने रहेगी, धूल धूसरित बच्चे को भी खट से उठा लेती है और अपने आंचल से पोंछने लगती है। आ बेटा, अगर जीवन में कोई पवित्र करती है तो है माँ। इसलिए संसार में बुद्धि की शुद्धि करने वाली है वो है माँ। माँ भद्रकाली बोली, ऐ आलंबकों, ऐसे संतों के ऊपर में तुम लोग प्रहार मत करना। कितना सुंदर भाव। मरते समय संत मृगा की योनि को आ गए, भागवत की कथा कहती है। संत को मृगा बनना पड़ गया, संत को भगवंत की प्राप्ति होनी चाहिए तो डिमोशन हो गया। अरे एक व्यक्ति, ऐसी कथा आती है, एक होशियार विद्यार्थी फेल हो गया और गधा पास हो गया। गुरुजी बोले 72, 7 पर 2 लिखना था। जो बुद्धिमान था वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया, 7 पर 2 की जगह में 2 पर 7 लिख दिया। और जो कुछ भी नहीं जानता था, अनाड़ी था, वो अपना सोचने लगा 72 2 पर 7 को कहते हैं कि 7 पर 2 को कहते हैं। जय भगवान, वो लिख दिया 7 पर। एक गधे विद्यार्थी की बात बतला रहा हूं। और जो होशियार था वो लिख दिया 2 पर 7। गुरुजी देखे, कट मट, होशियार विद्यार्थी फेल और जन्म का जो गधा था वो मेरिट लिस्ट से पास। कन्नौज प्रांत की बात है, रहने वाला, घर में ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, लेकिन पता नहीं एक दृष्टि पड़ी बेश्या में, पीछे पीछे जाने लगा। पिताजी बोले अजामिल मत जा बेटा। पता नहीं वो कैसी आकर्षित होकर के चलने लगा, समस्त पथभ्रष्ट होकर के, और उसके साथ में मदिरापान करना, गड़िका के साथ रमण करना, ये सब कार्य होने लगा। पिताजी सोचने लगे। कुछ समय के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई, माताजी की मृत्यु हो गई, अब पत्नी भर बची हुई थी। जाकर के रोने लगी, स्वामी चलिए ना, घर नारी बिचारी उघारी फिरे, पर प्यारी को सारी रंगीली रंगावे। नारी के हाथ में चूड़ी नहीं, गणिका झुमका झुमका झमकाओ। नारी के हाथ में चूड़ी नहीं, गणिका झुमका झुमका। धर्म की ताई तो पाई नहीं, धर्म की ताई तो पाई नहीं, व्यभिचार में तारी कमाई लगावे। दाम भी दे बदनाम भी हो, अरुचाम के खातिर प्राण गंवावे। दाम भी दे, दाम भी दे बदनाम भी हो, अरुचाम के खातिर प्राण गंवावे। चाम के खातिर प्राण गंवा रहा है आज। इधर 9 पुत्र पैदा हो चुका था, 10वें नंबर का गर्भ धारण किया हुआ था। अचानक साधुओं की टोली आई, पूछे अच्छा संत का घर बतलाओ। वो बेसिया के वही अजामिल के घर को बतला दिए। जाकर के खटखटवाए, दरवाजा खोल करके देखी, आइए साधु बाबा, बिटिया हमारे लिए भोजन पकाओ। बेसिया सोची, मैं वैश्य कर्म में जीवन पालन करने वाली हूँ, ऐसे संत को कैसे मैं भोजन दूँ। बाबा ये सूखा दाल चावल है, आप पका करके भोजन कीजिए। साधु बाबा लोग भोजन किए। संतों का नियम होता है कि भोजन के एक एक अन्न को सत्कर्म में लग जाए। अगर किसी संत को हम कुछ वस्त्र भी भेंट करते हैं तो वह भी हमारे जीवन में, जिस प्रकार से द्रौपदी ने एक छोटा सा साड़ी का टुकड़ा बांधा, हजारों साड़ियां देकर भगवान उसको अपने पास नहीं रखते। इसी प्रकार से संत अगर कुछ भोजन भी करते हैं ना तो उसको यूं ही नहीं पचाते जी, उसको भजन के माध्यम से पचाते हैं कि इस अन्न के द्वारा अगर भजन पड़ जाए तो उसका पुण्य उस खिलाने वाले को मिले, ये भोजन का प्रभाव उसको मिले। ये सब के सब साधु बाबा लोग भोजन किए और भोजन करके बैठ कर के इनकी भजन प्रारंभ हुई। तो अजामिल को बोले कि चलो ना महाराज हम भी भजन सुन लें। बोले नहीं, बोले चलिए, बोले चलो। आकर के बैठ गए। अब अजामिल तो अजामिल था। जब भजन चालू किए तो इसको अच्छा नहीं लगता, कारण कि साधु बाबा लोग जो भजन करते हैं ना तो अजामिल को लगता कि शायद मेरी छाती को ना गरम गरम लोहे से सेल रहे हो, क्योंकि साधुओं का वक्तव्य भी वैसे ही निकल रहा था।
आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। इतना ही दिल विचार लो बस हो गया भजन। इतना ही दिल विचार लो, ये आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये बस हो गया भजन। महाराज जी बतलाए कि राजन, अजामिल को अच्छा नहीं लगा। बोले बैठ के तू सुन, मैं जा रहा हूं सोने के लिए। अजामिल के जाने के बाद में साधु बाबा लोग भजन करके शयन किए। सुबह के समय बोली बेटी अब हम जा रहे हैं, मांग ले, कुछ लेना चाहती है। बोले सब परिपूर्ण है महाराज। बोले जाओ, इस बार तेरा बेटा पैदा होगा। बोले 9 हो चुका है। बोले अब 10वां नंबर का फिर होगा। क्या नाम रखी हो? तो अब नाम के बारे में बताया, अब्बू मब्बू तब्बू क्या क्या रखे थे। बोले ऐसे अब डम्फान वाला नाम मत रखना। नाम यथा नाम तथा गुण। नाम का प्रभाव जीवन के ऊपर पड़ता है। कभी भी वो नदिया का नाम न रखें, चिड़िया का नाम न रखें, सर्प का नाम न रखें, नागराज नागेश्वर रात दिन फोए फोए करते रहते हैं, इनका जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। नदिया का नाम न रखें, पूरी जीवन बह जाती है। गंगाबाई, गंगा प्रसाद, जमुनाबाई, जमुना, जो भी हो, सुआबाई, मैनाबाई, ऐसी चीज़ों से बचे। ऐसे ना, ऐसा नाम रखो कि उस नाम से कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसा नाम रखें। देवी देवताओं के से संलग्न होकर के नाम रखें। सीता, सत्या, अनुसुईया, ऐसे नाम रख करके महाराज जी बतलाए कि राजन तुम इस बच्चे का नाम रख देना नारायण। बोले ठीक है महाराज, इस बच्चे का नाम नारायण रख देंगे। छोटा बच्चा था, बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है कि अजामिल जब बुढ़ापा अवस्था में देखा कि 32 भुजा वाला काला कलूठा भयकान पुरुषान दृष्टवा, भैंसा में चढ़ करके एक पुरुष आ रहा था। बचाओ, आवाज लगाए अपने बेटे को। हृष्व, नारायण नहीं सुना, दीर्घ, थोड़ी जोर से आवाज लगाए। नारायण नहीं सुने, स्वरोच्चयी, उन्होंने जोर से आवाज लगाया नारायण। उसी समय यमराज आया और खट से जीव को खींच करके और लेकर के चला गया। जैसे ही उसको लेकर के, अजामिल को लेकर के गरम गरम तेल कुंड में डालने लगे, वह तेल ठंडा पड़ जाता, बालू ठंडा पड़ जाता। सोचने लगे, हैरान हो गए कि इतना पापी, ये कारण क्या है। उसी समय विष्णु के दूत दौड़ते हुए आए। बोले लाओ लाओ, इस अजामिल को हमको दो। बोले महाराज महापापी है, बेस्यागामी करता है, मदिरागा, सब चीज जितना कुकर्म है जीवन में सबको करता है, आप मत छुइए इसको। बोले नहीं नहीं, इसको हम लोग लेकर के जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि उन्हें मरते समय धर्म का कार्य किया। बोले क्या धर्म का कार्य किया? कुछ धर्म का कार्य किया? बोले नहीं मालूम तुम लोगों को? बोले नहीं। बोले धर्म के पत्नी का नाम क्या है? बोले मूर्ति। अब मूर्ति के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुआ, नाम मालूम है? बोले हाँ महाराज। कौन कौन है? बोले एक का नाम है नर और एक का नाम है नारायण। तो उसी धर्म के द्वारा जब नारायण पैदा हुआ और मरने के समय जब इन्होंने नारायण नामोच्चारण किया, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है जो व्यक्ति एक बार नारायण कहता, एक बार ना, नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरः कथित पृथिव्याम,
अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्य तेषं स्मरताम सदैव। एक बार नाम उच्चारण कर देने से, नारायण नाम को उच्चारण कर देने से अनेक जन्मार्जित पाप संचय, एक जन्म के पाप को नहीं, अनेक जन्मों के पाप को ध्वंस कर देती है राजन। इतनी महत्व है। और बोले इसको तुम लोग नहीं, इसको तो हम लोग लेकर के आते हैं। तो बोले प्रभु हम लोग किसको लेकर के आएंगे? तो जिह्वा नवक्ति भगवद गुण नाम धेयम अचेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत चिक्षिरे कदापि तानानयद्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीवा के द्वारा भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता, चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसके चित्त में यशोदानंदन भगवान कृष्ण का चिंतन नहीं होता, और जिसके जीवा में रात दिन हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय नारायणाख्य पीयूष पीव जिह्वा निरंतरम, पीव जिह्वा निरंतरम। अरे जिह्वा तू नारायण नाम के रस को क्यों नहीं पीता? नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा, नारायण गोविंदा भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। नारायण 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 दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बद्री विशाल भगवान की। एक बार नारायण नामोच्चारण कर देने मात्र से एक पापी अजामिल की मुक्ति हो गई। शास्त्रों का कहना है कि जो व्यक्ति नारायण नाम का रस पीयूष यानी अमृत को पीते रहता है, पता नहीं भगवान उनकी सदगति किस प्रकार से किस लोक में लेकर के जाएंगे। जीवन में सब करें लेकिन नारायण नाम के रस को कभी त्याग न करे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। जिस समय भगवान का भजन न बन पड़े तो जान लेना
कि जीवन में विपत्ति आ गई है। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज इधर नारद जी दिव्य ज्ञानोपदेश की चर्चा, दक्ष प्रजापति, एक दक्ष था जिसके 16 कन्या हुई थी, जिसकी छोटी बेटी का नाम था सती, और एक दक्ष हुआ जिसका नाम था बारछे दक्ष, जिसके यहाँ 60 कन्या प्रादुर्भूत हुई थी। अलग अलग ऋषियों को ब्याह दिया गया। 27 बेटी को चंद्रमा के लिए ब्याह कर दिया गया। 13 कन्या को एक साथ कश्यप ऋषि के साथ ब्याह कर दिया गया। उसके बाद में 2 भूताश्व, 2 अंगिरा, 2 कृशाश्व और 4 तारक्ष नाम के ऋषि को, इस प्रकार से 60 कन्याओं का विवाह इन ऋषियों के साथ कर दिए। 10,000 बेटा पैदा हुआ, उसको नारद जी ने बैरागी बना दिया। 1000 हैरवस्व नाम के पुत्र पैदा हुए, उनको भी बैरागी बना दिए। तब इन्होंने 60 कन्या पैदा किया। अब इसी के द्वारा संसार की सृष्टि होगी। महाराज जी बतलाए वो 13 कन्या जो कश्यप ऋषि के लिए ब्याह कर दिया गया था, उसी से संसार की सृष्टि हुई। इसलिए सृष्टि का नाम पड़ा काश्यप सृष्टि। विस्मृत गोत्राणाम काश्यप गोत्र। अगर जिस व्यक्ति को अगर अपने गोत्र विस्मरण हो जाए तो कश्यप ऋषि के नाम ले देने मात्र से वह संपूर्ण पितरों को पुण्य की प्राप्ति मिल जाती है। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से महाराज कश्यप के द्वारा अदिति उनकी पत्नी से देवताओं का प्रागट्य हुआ, दीति के गर्भ से दैत्य आदि प्रकट हुए। फिर इसके बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन, इसी ही वंश में महाराज देखते हैं कि देवराज एक बार देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र की सभा में पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरी सभा को ऐसी बांध दीजिए, जीवन भर मैं इसी में बैठा रहूं गद्दी में। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले मैं दूसरा गुरु बना लूंगा। नारद जी बोले, गुरु कोई बाजार का लड्डू नहीं होता देव इंद्र, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरा को छोड़ के तीसरा। गुरु तो केवल एक ही होता है। शिक्षा गुरु चाहे आप हजारों बना ले, लेकिन दीक्षा गुरु केवल और केवल एक होती है। और अगर एक से अनेक करोगे राजन, तो या तो गुरु या तो शिष्य। एक त्वाष्ट्र का बेटा, त्वष्ट्रा का बेटा त्वाष्ट्र था, जिसका नाम था विश्वरूप, 3 सिर था उसका। नारायण कवच को जिन्होंने सिद्ध कर लिया था, उस नारायण कवच में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि उस अभिमंत्रित करके जहां को बांध देता था तो त्वम यातुधाना प्रमथ प्रेत पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टिन दरेंद्र विद्रावय कृष्ण पूरी तो भीमस्वनो रे हृदयानि कंपयन। सबको जिसके बांधने की क्षमता थी उन्होंने लेकर के देवराज इंद्र किसे बुला के बोले, महाराज आहुति कर। बोले कर दो। समस्त देवताओं को देकर के दैत्यों को आहुति दिया गया। देवराज इंद्र को पता चला, बोले अरे एक गुरु तो देशद्रोही निकल गया। उठाया अपना वज्र और ले जा करके गुरु के सिर में ले जा करके प्रहार किया। उसी समय उसके सिर से 3 पक्षी प्रागट्य हुए। 3 सिर के द्वारा, एक सिर के द्वारा वो मदिरा पान करते थे, एक सिर के द्वारा वेद पाठ करते थे, एक सिर के द्वारा अमृत पान किया करते थे। मृत्यु गति को प्राप्त होने के बाद त्वष्ट्रा अपने बेटे की मृत्यु को सुनकर एक यज्ञ का निर्माण किया। उसमें से एक ऐसा पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था वृत्तासुर। बड़ा अत्याचार करने लगा। पूरे देवता जिसके अत्याचार से संत्रस्त होकर के ब्रह्मा की शरण में चले गए, भगवान शंकर की शरण में जाकर के शंकर जी बोले चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। इतना महाबली था, वरदान मंगा था, ना मैं कच्चा से मरूं ना सूखा से। देवराज इंद्र को लेकर के चले गए एक दधीची ऋषि के आश्रम में। बोले प्रभु आपकी हड्डी मिलेगी तब ये वृत्तासुर का नाश हो सकता है। उन्होंने सहर्ष स्वीकार करके अपनी हड्डी का दान कर दिया गया। एक भाग से एक सारंग नाम का धनुष बना, जिसको लेकर के नारायण भगवान को दिया गया। एक भाग से अजगव नाम का धनुष बना, जो भगवान शंकर दिया गया था। और शंकर से लेकर के परशुराम जी महाराज, और परशुराम जी महाराज से महाराज जनक अपने घर में रखे थे। उसी को सीता जी उठाई और फिर पोछा लगा करके फिर रख दी थी। उसी का नाम है अजगव धनुष। इसीलिए भूप सहस 10 एक ही 12 अलगे उठावन टरई नटारा। क्या वो धनुष कितना बड़ा रहा होगा जिसको 10,000 राजा नहीं उठा पाए? भाई धनुष का आकार धनुष जैसे होना चाहिए, तब वो धनुष है।
बोले नहीं नहीं, उसमें दधीची का प्राण था, वो चाहता तो समयानुसार बढ़ जाता और चाहता तो समयानुसार फिर धनुष आकार में आ जाता था। ये अजगौ धनुष, एक धनुष था जिसका नाम था गांडीव, अर्जुन को दे दिया गया था महाभारत के लिए, और एक बना था वज्र जिसको देवराज इंद्र को दिया गया। उस समय पदच्युत होने के बाद में महाराज बलि आकर के उस राज सिंहासन को, महाराज जी बतलाए कि राजन इधर वृत्तासुर के अत्याचार से संतुष्ट और उसी हड्डी में झाग लगा करके बोले भैया एक काम करते हैं, बोले चलिए हम दोनों के दोनों चलते हैं। आज समुद्र के किनारे अचानक प्यास लगी और उसी झाग को लपेट कर जैसे पीछे से उन्होंने प्रहार किया और धड़ाम से कटे हुए वृक्ष की तरह गिर करके मृत्यु गति को प्राप्त हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वृत्तासुर के वध होने के बाद में एक ब्रह्महत्या पीछे दौड़ाने लगी और जाकर के देवराज इंद्र मानसरोवर झील में जाकर के छुप गए। महाराज जी बतलाए कि राजन उसी ब्रह्म हत्या को देवताओं ने जब देखा इधर देवराज इंद्र नहीं है तो नहुस को गद्दी दिया गया, और नहुस को जब कहा गया कि आपके पास सब तो है, तो बोले इंद्राणी लूंगा। तो इंद्राणी को पाने के लिए जब ये जा रहे थे, ठीक उसी समय की बात है, इंद्राणी गुरुदेव की शरण में गए। गुरुदेव ने कहा बेटी जो सबके सतीत्व की रक्षा करती है उसी की शरण में चल। उन्होंने ज्योति स्वरूपा जगदम्बा की आवाहन किया और माँ भगवती के 9 दिन और 9 रात तक, 9 दिन 9 रतिया, 9 दिन 9 रतिया ओ मैया, 9 दिन 9 रतिया, 9 दिन 9 रतिया ओ मैया, 9 दिन 9 रतिया, 9 दिन 9 रतिया ओ मैया, 9 दिन 9 रतिया, 9 दिन 9 रतिया ओ महिमा के बखान मैया, 9 दिन 9 रतिया महिमा के बखान मैया, महिमा के बखान मैया, 9 दिन 9 रतिया महिमा के बखान मैया, 9 दिन 9 रतिया मैया, 9 दिन 9 रतिया, 9 दिन 9 रतिया मैया, 9 दिन 9 रतिया मैया, 9 दिन 9 रतिया, 9 दिन 9 महिमा के बखान मैया, 9 दिन 9 रतिया, महिमा के बखान मैया, 9 दिन 9 रतिया, भगवती की प्रभाव से उसकी बुद्धि दिग्भ्रमित हो गई। और इंद्राणी बोली जिस वाहन में कोई बैठ के ना आए हों, तो सप्तर्षियों को लेकर के आए, उसी का वाहन बना करके जा रहे थे। सर्पम द्रुतम, ऋषियों ने ध्यान लगा करके देखा, मारता भी है, सर्पम द्रुतम बोल रहा है, ध्यान लगा करके देखे, अरे ये दूसरी महिला को, दूसरे के नारी को पदच्युत करने के लिए जा रहे, सर्पो भव विदुर्मते, तू सर्प हो जा। और वो पदच्युत हुआ। अब राजा की गद्दी पर बैठे तो बैठे कौन? तब इंद्र के पास फिर गए, बोले वो खड़ा हुआ है ब्रह्महत्या में नहीं आऊंगा। तब उस ब्रह्महत्या को बीच से काट दिए, फिर जिंदा हो गया तो फिर उसको बीच बीच से फिर काट दिए, 4 टुकड़ा में बटा। बोले ना भुक्ते छेते कर्म, चाहे कल्प कोटि सतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम यथा कर्म शुभाशुभम। राजन जब तक के मेरा भुगतमान नहीं होगा तब तक के मेरा क्षय होने वाला। एक भाग धरती को दिया गया। बोले लेकर के क्या करेंगे? बोले अगर तुम इसको धारण कर लोगी ना, हाँ, तो तुम में गंध के साथ साथ ये जो देखना पपड़ी जो जमी रहती है जमीन में, ये ब्रह्म हत्या का प्रभाव है।
खोदने के बावजूद अगर मरम्मत ना हो तो अपने आप तुम बराबर बन जाओगी, अगर इस ब्रह्म हत्या को धारण कर लोगी तो। इसीलिए अमावस्या तिथि के दिन धरती रजस्वला रहती है। एक भाग को जल को दिया गया जो काई के रूप में परिणित हुआ। इसमें नमक डालो तो नमकीन, शक्कर डालो तो मीठा, ये सब गुण तुम में आ जाएगा। एक भाग को लेकर के वृक्षों को दिया गया। बोले हम लोग क्या करेंगे? बोले तुम लोग जब तक के जड़ से नहीं काटेंगे तब तक के तुम मरने वाले नहीं हो। वहीं गोंद के रूप में प्रकट हुआ। एक भाग को नारी समाज को दिया गया जो मासी मासी रजो रूपेण दृश्यते। तो बोले महाराज हम लोग इसको लेकर के क्या करेंगे? बोले प्रसव की समय की अवस्था का ज्ञान होगा। महाराज जी बतलाए कि राजन एक भाग इनको दिया गया। इस प्रकार से वृत्तासुर का वध करके और देवराज इंद्र को पुनः इस गद्दी पर बैठाया गया।